सभी बच्चों को राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो बच्चों, हमने जो टॉपिक शुरू किया था सरस्वती सिंधु सभ्यता, आज उसका भाग 2 हम पढ़ रहे हैं और इस चैप्टर को जो है वो आज हम कंप्लीट करते हैं। देखिए, हमने पढ़ा था सरस्वती सिंधु सभ्यता का भारत में सबसे विस्तृत स्थान जो है वो राखीगढ़ी हिसार में है। तो भारत में इसका जो सबसे प्रमुख स्थान यानी कि सबसे बड़ा जो स्थान है वो कौन सा है? राखीगढ़ी हिसार यानी कि हरियाणा में है। राखीगढ़ी व अन्य स्थानों का भ्रमण करके इस सभ्यता के बारे में जानकारी प्राप्त करें। इसके बाद है हमारा कि मोहरें। हड़प्पा के लोग सेल खड़ी की मोहरें बनाते थे, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो मोहरें थी वो किससे बनी होती थी? सेल खड़ी से बनी होती थी। तो ये हमें खास तौर से ध्यान रखना है। पूछा जाता है कि सिंधु घाटी की सभ्यताएं किस जो है वो पदार्थ से बनी होती थी? तो वो सेल खड़ी से बनी होती थी। ज़्यादातर मोहरें आयताकार थी। किस आकार में थी? तो आयताकार थी, जिन पर सामान्यतः जानवरों के चित्र मिलते हैं। मोहरों का प्रयोग एक जगह से दूसरी जगह भेजे जाने वाले सामान से भरे डिब्बों व थैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता था। थैलों पर मोहरों के लिए, मोहरबंदी के लिए लाख आदि जैसी वस्तुओं का प्रयोग करके इन मोहरों से छाप लगाते होंगे, और जिससे यदि कोई सामान के साथ छेड़छाड़ करे तो छाप छूट जाती होगी। यानी कि जो मोहरें थी इनका प्रयोग किस लिए किया जाता था? तो ये वस्तुओं का प्रयोग जो है वो करते थे, यानी कि जब मोहरें जो है वो इससे मोहरबंदी करने के लिए इसका जो है वो प्रयोग करते थे, सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजते समय, ताकि रास्ते में जो है वो इसके साथ कोई किसी भी प्रकार की छेड़खानी ना की जा सके। अब इसके बाद है मनोरंजन के साधन क्या थे? खुदाई में बच्चों के मिट्टी के खिलौने व बड़ों के द्वारा खेले जाने वाले शतरंज व चौपड़ के पासे मिले हैं। अन्य मनोरंजन के साधन के अवशेष भी हमें मिले हैं, यानी कि बड़े लोगों के खेलने के जो मनोरंजन के जो साधन थे वो क्या थे? शतरंज और चौपड़ के पासे थे। इनके अवशेष भी हमें प्राप्त हुए हैं। अब इतिहास में तिथियां कैसे पढ़ें? यानी कि अंग्रेजी में बीसी, जिसे हम हिंदी में ईसा पूर्व कहते हैं। बीसी का अर्थ होता है बिफोर क्राइस्ट, वह ईसा पूर्व का अर्थ होता है ईसा पूर्व। तो हमने ये पढ़ा कि एक तो होता है बीसी और एक होता है ईसा पूर्व, यानी कि बीसी बिफोर क्राइस्ट होता है और ईसा पूर्व का अर्थ होता है ईसा पूर्व। कभी कभी हम तिथियों से पहले एडी लिखा जाते थे और हिंदी में एडी की जगह ई लिखते हैं। एडी का अर्थ होता है एनो डोमिनी। एनो डोमिनी जो लैटिन शब्दों से बना है और इसका तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म से पूर्व से है। इसका सामान्य अर्थ ईसा के बाद के वर्षों से ही किया जाता है। हिंदी में ई से अर्थ होता है ईसा के जन्म से, यानी कि ई होता है ईसा के जन्म से शुरू, और एनो डोमिनी जो लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से, यानी कि दोनों का सेम अर्थ लिया जाता है। कभी कभी हम एडी की जगह सीई और बीसी की जगह बीसीई का प्रयोग करते हैं। तो सीई अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा और बीसीई का अर्थ होता है बिफोर क्राइस्ट एरा से लिया जाता है। तो ये चारों जो मेन बातें हैं जो हमारी तिथियों से संबंधित है, इनको अच्छे से जो है वो हमें याद रखना है। कई बार पूछ लिया जाता है एडी का अर्थ क्या है, सीई का अर्थ क्या है, बीसी का अर्थ क्या है, बीसीई का अर्थ क्या है। तो हम इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब क्रिश्चियन एरा का प्रयोग सामान्य हो गया है। भारत में तिथियों के इस रूप का प्रयोग लगभग 200 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ था। कभी कभी अंग्रेजी के बीपी अक्षरों का प्रयोग भी होता है, जिसका तात्पर्य बिफोर प्रेजेंट, यानी कि वर्तमान से पहले से है। तो ये तिथियों से संबंधित है, इनको हमें खास तौर से ध्यान रखना है। अब कुछ अवशेषों का सूक्ष्म निरीक्षण जो है वो ऐसा सूक्ष्म निरीक्षण है। क्या ऐसा आज भी है? चित्र के सामने हाँ या नहीं में जवाब दें। सरस्वती सिंधु सभ्यता में हमें वट वृक्ष की पूजा के अनेकों प्रमाण मिले। क्या आज भी हम वट वृक्ष की पूजा करते हैं? हाँ। सन्यासी, खुदाई में सन्यासी के कमंडल मिले हैं। क्या आज भी सन्यासी कमंडल रखते हैं? हाँ। खुदाई में हमें तुलसी की पूजा के प्रमाण मिले। क्या आज भी तुलसी पूजा की जाती है? हाँ। अनेकों हवन कुंड हमें खुदाई में मिले हैं। क्या हवन यज्ञ करने की परंपरा आज भी है? हाँ। 7 महिलाओं व पुरुषों द्वारा मांगलिक कार्यों में परंपरा निभाने के प्रमाण मिले हैं। क्या आज भी 7 लगियों का रिवाज आज भी है? हाँ। शिवलिंग की पूजा के प्रमाण हमें मिले हैं। क्या आज भी भारत में शिवलिंग की पूजा होती है? हाँ।
चित्र में एक महिला दो शेरों को अपने दोनों हाथों से पकड़े हुए है, जो दुर्गों के आरंभिक रूप को दिखाता है। क्या आज भी दुर्गा पूजा होती है? हाँ। शिव की पूजा के अनेक प्रमाण मिले हैं, क्या आज भी शिव की पूजा होती है? हाँ। खुदाई में देवी की पूजा के अनेक प्रमाण मिले हैं, क्या आज भी देवी की पूजा होती है, करते हैं? सरस्वती सिंधु सभ्यता के लोग कुब्बड़ वाले नंदी की पूजा करते थे, क्या आज भी हम नंदी की पूजा करते हैं? हाँ। एक व्यक्ति जो अनेक जानवरों के साथ हैं और सर्प को हाथ में पकड़े हुए, जिसे पशुपति शिव मानते हैं, क्या सर्प पूजा आज भी होती है? हाँ। मोहनजोदड़ो से खुदाई से हमें कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिली है, जो अपने पूरे हाथों में आभूषण पहने हुए हैं, क्या आपने ऐसे आभूषण धारण करने वाली महिला देखी है? तो इसमें ये पॉइंट हमें ध्यान रखना है कि मोहनजोदड़ो से हमें नर्तकी की जो है वो कांसे की मूर्ति जो है वो हमें प्राप्त हुई है। तो ये कहाँ से मिली है? हमें मोहनजोदड़ो से मिली है। कुछ महत्वपूर्ण तिथियां हैं, जैसे मेहरगढ़ से हमें कपास की खेती के लगभग 7000 साल पहले के जो है वो अवशेष मिले, यानी कि कपास की खेती की जो साक्ष्य है वो कहाँ से मिले हैं? तो मेहरगढ़ से मिले हैं। लगभग कितने साल पुराने? तो 7000 साल पुराने हैं। नगरों की स्थापना की शुरुआत लगभग कब हुई थी? तो 4700 साल पहले हो गई थी नगरों की स्थापना की शुरुआत। सरस्वती सिंधु सभ्यता के नगरों के अंत की शुरुआत कब हुई थी? तो 3900 साल पहले अंत होना शुरू हो गया था। सरस्वती सिंधु सभ्यता के लगभग 8000 वर्ष पुरानी, यानी कि सरस्वती सिंधु सभ्यता है वो लगभग कितने वर्ष पुरानी है? तो 8000 वर्ष पुरानी है। तो ये हमारा जो टॉपिक था, जो चैप्टर था, जो फर्स्ट चैप्टर था वो कंप्लीट होता है। अब देखते हैं इसके जो क्वेश्चन दिए हुए हमें। खालिस्तान ईस्वी में दयाराम साहनी के नेतृत्व में हड़प्पा की खुदाई करवाई गई। तो हड़प्पा की खुदाई कब करवाई गई थी? तो 1921 ईस्वी में हड़प्पा की जो खुदाई है वो करवाई गई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1921 ईस्वी। बीसी का अर्थ होता है बिफोर क्रास्ट, यानी कि क्या होता है? बिफोर क्रास्ट, बीसी। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किसकी पूजा सरस्वती सिंधु सभ्यता में नहीं होती थी? शिव की पूजा होती थी, पीपल की पूजा होती थी, मातृ देवी की पूजा होती थी, लेकिन विष्णु की पूजा के अवशेष हमें नहीं मिले हैं। बहुमूल्य पत्थरों का आयात गुजरात, ईरान और खालिस्तान से किया जाता था। तो कहाँ से? अफगानिस्तान से। बहुमूल्य जो पदार्थ थे इनका जो आयात है वो कहाँ से किया जाता था? तो अफगानिस्तान से किया जाता था। बालू व स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर क्या तैयार किया जाता था? तो फेंस तैयार किया जाता था। तांबा व टीन मिलाकर क्या तैयार करते थे? तो कांसा बनाते थे। खुदाई में हमें सबसे अधिक नगर किस नदी घाटी में मिले हैं? तो सिंधु नदी घाटी के मिले हैं। नगरों की बनावट खालिस्तान के आधार पर थी, तो दो भाग थे, ऊपर पश्चिमी भाग और पूर्वी भाग। पश्चिमी भाग जो टीले के ऊपर था और पूर्वी भाग जो टीले के नीचे था। नगरों की बसावट थी। खालिस्तान नगर की खुदाई से हमें बंदरगाह के अवशेष मिले हैं, तो लोथल से हमें बंदरगाह के जो अवशेष है वो प्राप्त हुए हैं। तांबा उनसित मिलान करना में तांबा कहाँ से आता था? तो राजस्थान से। सोना कर्नाटक से। टिन कहाँ से आता था? तो अफगानिस्तान से। और बहुमूल्य पत्थर यानी कि गुजरात से आते थे। सरस्वती सिंधु सभ्यता में बैल और ऊंटों की सहायता से हल से खेती की जाती थी। सही है। अनेक मन के कार्निलियस पत्थरों के बनाए जाते थे। सही है। तो ये था हमारा टॉपिक आज का, यहाँ कंप्लीट होता है। कल हम दूसरे टॉपिक के साथ जो है वो हाजिर होंगे। तब तक के लिए सभी को राम राम। दैट्स ऑल।